हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज़ प्रीति। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम चला रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम इस चैप्टर के टॉपिक वाइज लेक्चर को शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जिन बच्चों को इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में डाउट है तो मेरी वीडियो इसी चैनल पर टॉपिक वाइज अपलोडेड है। 10 to 15 मिनट्स की अप्रॉक्स लेक्चर है। तो जिन बच्चों को डाउट है वो आप विजिट करिए और देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। मैंने एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में डेकोरेट करके आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जो बच्चों को डाउट है तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन होता है, कैसे गैमेट्स बनते हैं, कैसे मेल जर्म सेल का ट्रांसफ़र होता है फीमेल बॉडी में, कौन कौन से पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी बातों को हम पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज़ होगा, तो आपको रिलेट करना है अपने नोटबुक से। ठीक है, सॉरी, अपनी एनसीईआरटी की बुक से। सबसे पहले डायग्राम पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है? यूरेटर। ठीक, यूरेटर क्या है? यहाँ से आपकी क्या होती है, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक मतलब ख़राब चीज़ें होती है ब्लड से, वो छन छन के आपके यूरेटर में आती हैं, जिसे बोलते हैं यूरिन। ठीक है, जो आपके जैसे क्या टॉयलेट आप एग्जिट करने जाते हो तो वहाँ पर जो यूरिन होता है ये आपका जो इकट्ठा होता है। ठीक है, ये है ब्लैडर, यही होता है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो पाइप है ये आपके सारा यूरिन लेकर आती है और यहाँ पर क्या कर देती है, उसको कलेक्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ पूरा आपका यूरिन भर जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये यूरिन क्या होता है, यहाँ से निकलते हुए आपके क्या थ्रू पेनिस के थ्रू क्या यूरिथ्रा के थ्रू ये बाहर हो जाता है। ठीक है, एग्जिट हो जाता है। अब यहाँ पर एक फंक्शन तो हो गया, आपका यूरिन एक्सक्रीशन था, यूरिन आप एग्जिट कर रहे हो। एक और यहाँ पे काम होता है गैमेट्स, जो आपके स्पर्म होते हैं। ठीक है, मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको भी इसी रास्ते से ही क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ओवम के पास। ठीक, ओवम कौन बना रही है? फीमेल बॉडी। ठीक है, तो ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से ही नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये इस बॉडी में जो होता है रास्ता सेम है, लेकिन क्या है, दो चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ से गुजर रही। सबसे पहला क्या है, आपका यूरिन पास आउट हो रहा है। दूसरा क्या है, आपके यहाँ से क्या निकलेगा, आपके स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म का भी क्या होता है, यहीं से ट्रांसफ़र होता है। ठीक, अब यहाँ पे स्पर्म बनते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर होता है, तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। The male reproductive system consists of a portion which produce the germ cells and other portion that deliver the germ cell to the site of fertilization. germ cell यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है, आपको याद रखना है, स्पर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला पोर्शन जो होता है वो क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे ये जो टेस्टिस है ये क्या करते हैं, यहाँ इसी के अंदर जो होते हैं आपके स्पर्म बनते हैं। दूसरा क्या है, डिलीवर द जर्म सेल द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फीमेल की बॉडी। ठीक है, फीमेल का यूट्रस, उसके अंदर ही ओवम रहता है। ठीक, तो उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फीमेल बॉडी। तो यहाँ से क्या होता है, मेल जर्म सेल को क्या करना है, डिलीवर करने का काम क्या करते हैं आपके दो तरह के यहाँ पे पार्ट्स हैं। अब आगे बात करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। टेस्टिस ये है, कहाँ लोकेटेड होता है, दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल। आउटसाइड एब्डोमिनल मतलब आपका पेट। ठीक है, पेट के बाहरी हिस्से पे कैविटी होती है नीचे की साइड, जिसे बोलते हैं इन स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम होती स्किन, बाहर की जो स्किन होती है, जो टेस्टिस होते हैं उसके बाहर जो आउटर कवरिंग जो स्किन है वो क्या कहलाती है, आपकी स्क्रोटम। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लो टेम्परेचर। अब आप कहोगे कि मैम सारे जो ऑर्गेन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर हैं, अब यहाँ पर तो मेल जर्म सेल बन रही है, तो इसको बॉडी के बाहर क्यों किया गया है? वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे स्पर्म सेल्स क्या होंगी, डिवाइड नहीं करेंगी, उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, स्पर्म सेल को मैच्योर होने के लिए और उनको ग्रो करने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें क्या किया है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से थोड़ा हटा करके बॉडी से ही ज्वाइन करके एब्डोमिनल कैविटी में बाहर की ओर लटका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्क्रोटम में क्या होता है, ये टेस्टिस फिक्स होते हैं बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लो टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लगभग चाहिए होता है 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर। ठीक है,
वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सेक्शन ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, हार्मोन जो होता है रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस के अंदर. In the previous chapter, in the addition of regulating of formation of sperm, testosterone brings about changes in the appearance seen in the body at the time of puberty. जो अभी आपका कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें हार्मोन्स का कैसे कनेक्शन होता है आपके ऑर्गेन से, कब रिलीज़ होते हैं, उनका क्या काम होता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया गया है. तो मैं एक बार वो भी टॉपिक आपको रिवाइज कराऊंगी. तो फिलहाल के लिए यहाँ याद रखना है आपको कि जो प्यूबर्टी होती है, जैसे मेल्स में जो आपको बियर्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है उनके, और जेनाइटल एरिया पे जो हेयर्स का जो डेवलपमेंट हो जाता है वो सब किसकी वजह से होता है, मेल हार्मोन जो कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस. स्पर्म जो बन जाता है, फॉर्म मतलब कि स्पर्म यहाँ पे टेस्टिस के अंदर बना, क्या कौन सा हार्मोन पार्टिसिपेट किया, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स की हेल्प की वजह से यहाँ पर क्या बने, आपके स्पर्म्स बने. फिर स्पर्म क्या होते हैं, डिलीवर होते हैं कहाँ, ये देखिए जो वास डिफरेंस दिख रही है ना आपको, ये जो वास डिफरेंस है, ये पतली सी क्या है, ट्यूब है, ये टेस्टिस है, इसके अंदर बहुत सारे ये स्पर्म होते हैं. जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो फिर ये यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाते हैं, वास डिफरेंस में, यहाँ पर आ जाते हैं. फिर इसके बाद ये यहाँ से बढ़िया एकदम मस्त डांस करते फिर ये कहाँ आते हैं, इस पतली वाली ट्यूब से होते हुए फिर यहाँ पर आते हैं. एंड देन आपके क्या होता है, यहाँ पे पेनिस के थ्रू फिर क्या होते हैं, जब मेटिंग होती है, ठीक है, जब प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, उसके बाद यहाँ से क्या होते हैं, आपके स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है. तो ये है यहाँ पे स्पर्म का कैसे यहाँ पर डिलीवर होता है, किन किन एरिया से होते हुए ये गुजरता है, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब दिया द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनिट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है. एक ट्यूब होती है वास डिफरेंस जो कहाँ जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए जा रही है. द यूरिथ्रा थ्रू फॉर्म्स अ कॉमन पासेस फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन. मैंने बताया यहाँ यूरिथ्रा से क्या दो चीज़ों का डिलीवर हो रहा है, सबसे पहला आपका यूरिन, उसके बाद क्या, स्पर्म. यूरिन तब डिलीवर होगा जब क्या होगा, आपको कॉन्ट्रैक्शन होगा, फील होगा कि हाँ मुझे अब जाना है टॉयलेट. और जो आपके स्पर्म है वो कब रिलीज होंगे, वो जब आप मेटिंग के टाइम, ठीक है, जब कॉपुलेटिंग होती है उस समय क्या होता है, स्पर्म का रिलीज होता है, ठीक है. अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस ग्लैंड लाइक prostate and seminal vesicle and their section so that sperm are now in a fluid which make their transport easier and this fluid also provide nutrition, ठीक है. यहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है. और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है सेमाइनल वेसाइकल. तो जब यहाँ पर आपके स्पर्म आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ लिक्विड होता है, ये रिलीज करती हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का जो डिलीवर है, ठीक है, पानी में चीज़ें बह के बहुत स्पीड से निकल जाती है ना, तो इसलिए यहाँ पर इनका जो डिलीवर का जो रास्ता है वो क्या हो जाए, बड़ा इजी हो जाए, इनको कोई दिक्कत ना हो, ये फंसे ना बीच में. इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक लिक्विड रिलीज होता है जो कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल करती हैं. और ये क्या करती हैं, यहाँ पर जो घूम फिर के जो स्पर्म आया है उसे न्यूट्रिशन भी दे देती हैं कि भाई यहाँ से चल के तुम गए हो, गुजरते हुए वास डिफरेंस से निकले हो, फिर इतनी लंबी ट्यूब से हो करके फिर तुम आ रहे हो, काफ़ी थक गए होगे, ठीक है. तो यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और जो सेमिनल वेसाइकल, ये सब क्या करती हैं, इनको न्यूट्रिशन देती हैं, फिर पानी पिलाती हैं और फिर थोड़ा पानी भर भी देती हैं कि लो भैया ऐसे में तैरते तैरते स्विमिंग करते तुम निकल लो बाहर, ठीक है. तो जो एक लिक्विड जो रिलीज करती हैं और जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही हैं वो कौन है, आपकी सेमिनल वेसाइकल. और ये क्या करती है, और इसके बाद जो स्पर्म को क्या कर देती है, नाउ ए फ्लूइड विच मेक ट्रांसपोर्ट इजी कर देता है. दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स अ न्यूट्रिशन, और ये क्या करता है, उसको खाने पीने की व्यवस्था भी कर देता है. द स्पर्म आर टिनी, बहुत पतला होता है बॉडी, डैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटीरियल एंड अ लॉन्ग टेल डैट हैपन देम टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल. कहने का मतलब ये है कि ये पतली सी जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है और आगे से जो कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल. ये ऊपर वाला ही हिस्सा जो होता है ये जाता है फीमेल के ओवम में. जब ये धंस जाता है, अंदर चला जाता है फीमेल के ओवम में,
तब यहाँ पे क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन। और ये जो पूंछ जो पीछे देख रहे हैं ये क्या करती है, बस स्विमिंग करने में इसको हेल्प करती है, ठीक है। मेन मटेरियल जो होता है उसके हेड पर होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है द स्पर्म आर टीनी, पतले बॉडीज, जो पतली बॉडी होती है छोटी वाली, कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड लॉन्ग टेल, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है और जो लॉन्ग पतली सी ये जो टेल होती है, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या करती है, हेल्प देम टू मूव टूवर्ड्स, ठीक है, मूव करने के लिए सामने की ओर सीधा, एंड फीमेल जर्म सेल, ठीक है। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आओगा आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या कह रहा है। तो एक बार डायग्राम से इसको फिर से अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर आपका यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा के थ्रू जो आपका होते हैं दो तरह से काम होते हैं। सबसे पहला क्या काम है, पहला है आपका यूरिन को डिलीवर करना, बाहर करना बॉडी से, ठीक है, क्योंकि यूरिन भी क्या है, हमारे शरीर के लिए अच्छा थोड़ी ना है, तो यूरिन को बाहर निकालना है। और दूसरा क्या काम है, स्पर्म को, मेल जर्म सेल को, ठीक है, फीमेल बॉडी तक पहुंचाना है। तो इसका काम कौन करता है, आपके यूरिथ्रा, ठीक। रास्ता एक ही है और क्या है, सेक्शन दो तरह से हैं। यहाँ पर क्या होता है, यूरिटर से क्या होता है, आपकी यूरिन इकट्ठा होकर आता है, ब्लेडर में भर जाता है, फिर आपका यूट्रस क्या आपको फील होता है, आप जाते हो, फिर क्या होता है, यहाँ से यूरिन क्या एग्जिट आउट कर जाते हो, ठीक। मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ये टेस्टिस है आपके, यहाँ पर क्या होते हैं, आपके स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म बनाने में कौन से हार्मोन्स हेल्प करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हेल्प की वजह से आपके स्पर्म ग्रो हुए, मैच्योर हुए, फिर ये यहाँ से निकल के कहाँ पे होते हुए, वास्ट डिफरेंस में होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके यहाँ आ जाते हैं सेमाइनल वेसिकल में। यहाँ आते हैं, इतना रास्ता चल के आए हैं, थक जाते हैं, तो सेमाइनल वेसिकल क्या करती है, उसको खाना पीना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, वाटर देती है, ठीक है। लिक्विड जो क्या करता है, रास्ता ईजी कर देता है, ताकि भैया यहाँ पे आए हो तुम तो डूब के जाओ, एकदम तैर के मस्त स्विमिंग करते हुए तुम यूरिथ्रा के थ्रू होते हुए फिर क्या होना है, जहाँ पर आपका जो रास्ता है क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वहाँ पर क्या होते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, फीमेल के ओवम के पास, ठीक। वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, अब स्पर्म के दो पार्ट होते हैं, आउटर जो हेड वाला हिस्सा होता है टिनी, और जो नीचे टेल होती है, टेल तो वहीं छूट जाती है, जो हेड जिसमें जेनेटिक मटेरियल भरा होता है वो जाता है ओवम में, क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे ऐसे क्या बढ़ती चली जाती है। और फिर यहाँ पे धीरे धीरे यही सेल ग्रो करते 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 एक न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है, ठीक है, ठीक, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखा है, आपको हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और टॉपिक को कम टाइम में समझने के लिए हमारे चैनल साइंस स्पॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।